देखो, सिर्फ चिड़िया की आंख देखो। अर्जुन ने चिड़िया की आंख देखा, भेद दिया। ऐसे ही आप लोग युवक हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, अपनी मंजिल को देखो और मंजिल को साध लो। साधने का बहुत आसान तरीका एसपीटी शिक्षा दे रही है आपको। हर स्टेप पर, हर कदम पर आपके साथ है। यहां तक कि सीरियल वाइज हर टॉपिक चल रहा, आगे बढ़ रहा है। जीएस के समस्त सोपान आपको मिलेंगे। इस समय जो सबसे बड़ी कमी होती है छात्रों में, और वो है व्याकरणिक दोष, उसको दूर करने के लिए संस्था व्याकरण को लेके आई, हिंदी व्याकरण को लेके आई है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय उपसर्ग और प्रत्यय, जो आईएएस और पीसीएस के समस्त एग्जामों में आता है। आईएएस में कैसे आएगा उपसर्ग सवाल? अगर आप मुख्य परीक्षा में एग्जाम दे रहे हैं तो पूछेगा उपसर्ग से आप क्या समझते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताते हुए निम्नलिखित उपसर्गों से 5-5 शब्द बनाइए। या ऐसा दे सकता है कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताते हुए निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए। Means any kind of question will arrive to you in different ways. It is necessary for all of you to see all those kind of questions without any hesitation. And if you will see those questions perfectly and evidently, then your answer will be perfect. अगर आप चैतन्यपूर्ण होकर के उन प्रश्नों को देखते हैं, आपको उत्तर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग पढ़ रहे हैं। हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग हैं, दोनों मिलते जुलते हैं। यद्यप संस्कृत के उपसर्ग अलग है, जो 20 संस्कृत के 22 अब तो 22 हो गए हैं। पहले तो 19 था, फिर 20 हुआ, 22 हो गया है। हिंदी 10 है, लेकिन हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से ही होके आई है। इसे दोनों उपसर्ग साथ पढ़े जा रहे हैं। कल हम लोग पढ़े थे अनुपसर्ग, आज है अनुपसर्ग। अन उपसर्ग, अन नीचे हलंत, नहीं के अर्थ में प्रयोग। नहीं के अर्थ में प्रयोग। उससे बनने वाले शब्द कौन से हैं? जैसे अनेक, अनेकता, अनन्वय, अनधिकार, अनुत्तीर्ण, अनुपस्थित, अनुपमा। आप याद रखिए, अनेक, अन और एक, हलंत रहेगा तभी अनेक बनेगा, नहीं अलग कर दो तो बन जाएगा अनेक। अगर हलंत नहीं लगाते अन पर तो क्या बनेगा? अनेक। आपको बनाना है अनेक। जैसे अनेकता, अन और एकता, हलंत होना चाहिए। अनन्वय, अन और अन्वय। अगर मान लो आप हलंत नहीं लगाते, आप कहेंगे कि यहाँ अन में कहाँ हलंत है। अगर आप नहीं लगाते, दोनों पदों को अलग करते तो अन और अन्वय बनेगा, बन जाएगा अनान्वय। दीर्घ संधि से शब्द है अनन्वय। ऐसे अनधिकार, शुद्ध तो अनधिकार, अनाधिकार तो है नहीं। अन और अधिकार, न पर हलंत होना चाहिए तभी बनेगा अनधिकार। अगर नहीं रहेगा तो बन जाएगा अनाधिकार दीर्घ संधि से, जो गलत है। ऐसे अनुत्तीर्ण, अन और उत्तीर्ण, अनुपमा, अन और उपमा, अनुपस्थित, अन और उपस्थित। एक बार फिर सुन लो सवाल कैसे बनते हैं। जैसे पीछे में आ गया, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग करिए।
अनुपस्थित, अनेकता, व्यवस्था, व्यापक, व्यर्थ। तो आप इधर लिखेंगे शब्द, इधर लिखेंगे उपसर्ग। व्यवस्था अलग करोगे, वी धन अवस्था, वी उपसर्ग। व्यापक, वी धन आपक, वी उपसर्ग। न्यून, निधन ऊन, नी उपसर्ग। ऐसे बनता है। स्वागत, सुधन आगत, सु उपसर्ग। ऐसे है अनुपस्थित अन और उपस्थित अनुपसर्ग। क्लियर? या बनेगा निम्नलिखित उपसर्गों से शब्द बनाओ, तो आप आसानी से बना ही ले रहे हो, सामने लिखा आपके। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर टारगेट बनाए हो जिंदगी कुछ न, तो मंजिल को हासिल करने की कोशिश भी करो। और मैं दावे के साथ कहता हूं, सिर्फ भारत में पूरे एसपीटी शिक्षा एक ऐसी संस्था है जो निःशुल्क आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। और जितना बढ़िया हिंदी, सामान्य हिंदी या जीएस आपको संस्था पढ़वाएगी, उतना आप कहीं नहीं पाएंगे। मेरा दावा है, उतना इजली कोई समझा ही नहीं सकता। मैं चुनौती शब्दों में कहता हूं उसको। आगे है अन, बिना हलंत वाला देख लो। अन उपसर्ग। अन ये भी है, लेकिन ये बिना हलंत के नहीं के अर्थ में प्रयोग इसका भी है कि अर्थ में प्रयोग। जैसे शब्द क्या बनेंगे? अनदेखा, अनसुना, अनसुना, अनकिया, अनकिया, अनाकर्षण, अनधन आकर्षण से बन गया। अनाहूत, अनासक्ति। क्लियर? अलग करो। अनदेखा, अन हलंत नहीं लगेगा। अनसुना, अन माने नहीं, जो सुनाने गया हो। अन किया, जो किया न गया हो। अनाकर्षण, अन और आकर्षण दीर्घ शब्द बन गया अनाकर्षण। अनाहूत, अन और आहूत। अन माने नहीं, आहूत जिसको बुलाया न गया हो, अनाहूत। अनासक्ति, अन और आसक्ति। आसक्त मैंने लगाव, अन मैंने नहीं, लगाव न हो। आपको ने दोनों में दे दिया, अन हलंत, अन बिना हलंत। अगला उपसर्ग आगे। सु उपसर्ग का प्रयोग। सु उपसर्ग का प्रयोग। सुंदर के अर्थ में प्रयोग। ध्यान दो, सु उपसर्ग का प्रयोग। सु उपसर्ग। सुंदर के अर्थ में प्रयोग। प्रयोग जैसे सुलोचना, सुकन्या, सुस्मिता,
सुकन्या, सुनैना, सुकन्या तो हो गया है, सुनैना माने सुंदर आंख वाली। सुविचार, सुषमा, सुंदर दृश्य। सुषमा, सुविचार, स्वागत। याद रखो, स्वागत में आपको दिखाई पड़ रहा है स्व उपसर्ग नहीं, सुधन आगत से बनता है स्वागत। अर्थ जरा देख लो। सुलोचना, सुंदर आंख वाली। सुकन्या, सुंदर कन्या। सुस्मिता, सुंदर मुस्कुराने वाली। सुनैना, सुंदर आंख वाली। सुविचार, सुंदर विचार। सुषमा, सुंदर दृश्य। सुधन समास बनता, छोटा सा रहेगा तब। आगे स्वागत, सुधन आगत, आने वाले का सम्मान। आगे है कोपसर्ग। बुरा के अर्थ में प्रयोग, बुरा या खराब। बुरा या खराब अर्थ में प्रयोग। बुरा या खराब के अर्थ में प्रयोग। जैसे कोई विचार, कुमार्ग, कुपंथ, कुलेख, कुकर्म, कुसमय, कुमार्गी। अर्थ सबका देखो। कुविचार माने बुरा विचार। कुमार्ग, बुरा रास्ता। कुपंथ, बुरा रास्ता, ये भी है। कुलेख, बुरा लेख। कुकर्म, सुंदर कर्म, बुरा कर्म, कुकर्म। कुसमय, बुरा समय। कुमार्गी माने बुरे रास्ते पर चलने वाला। एक बात फिर सुनिए, हाउ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी अराइव टू यू। आपके सामने कोई प्रश्न कैसे आएगा, ध्यान दो। जैसे एग्जाम में आ गया, मान लीजिए निम्न में किसमें, उत्तर भेजिए। एक सवाल कर रहा हूं, निम्न में किसमें कु उपसर्ग नहीं है। प्रश्न मैं पूछ रहा हूं। बताइए, निम्न में किसमें को उपसर्ग नहीं है। निम्न में किसमें को उपसर्ग नहीं है। ए कुत्ता, बी कुतिया, सी कुमार, डी कुसुम। मैंने आपसे सवाल किया, निम्न में किसमें को उपसर्ग नहीं है। किसी शब्द में उपसर्ग की पहचान कैसे की जाती है, ध्यान दो। आप दोनों पदों को अलग करो। जैसे पहला कु और ता, दूसरा कुतिया कु और तिया, तीसरा कु मार कु और मार, और चौथा कु और सुम। जिसमें दोनों पदों का अर्थ न आए उसी में नहीं है। उत्तर भेजिए। प्लीज सेंड योर आंसर। आप लोगों को मैं 1 दिन का टाइम दे रहा हूं। इसका उत्तर एसपीटी शिक्षा पर कल भेजिएगा आप लोग। ओके,
मैं फिर चुनौती दे रहा हूं, इसका उत्तर मुझे कल चाहिए, किसमें को उपसर्ग नहीं है। अगला शब्द है अगला उपसर्ग। नहीं के अर्थ में प्रयोग। नहीं के अर्थ में प्रयोग, जैसे अधर्म, अकर्म, अचर, अशुद्ध, अमर, अकर, अनित्य, अविवेक, अविवेक। आपको इसको समझा दूं, अधर्म में धर्म नहीं, अकर्म कर्म नहीं, अचर जो न चले, अशुद्ध जो शुद्ध न हो, अमर जो न मरे, अकर न करने योग्य, अनित्य जो हमेशा न हो, अविवेक जिसके पास विवेक न हो। ओके, एक सवाल मैं फिर कर रहा हूं, उत्तर कल भेजिएगा। निम्न में किसमें अ उपसर्ग नहीं है? ए अज, बी अधर, सी अधर, सी अजीर, डी अजर। मैंने सवाल किया निम्न में किसमें अ उपसर्ग नहीं है? ए बी सी डी, अज, अधर, अजीर, अजर। आप बताना किसमें अ उपसर्ग नहीं है। इसका उत्तर मुझे कल चाहिए आप लोगों से। प्लीज सेट योर आंसर, आई विल वेट योर आंसर। एसपीटी शिक्षा भेज देना, बंदा इंतजार करेगा। अगला आ उपसर्ग। आ उपसर्ग आ, आ उपसर्ग। तक भर या आने के अर्थ में प्रयोग। तक भर या आने के अर्थ में प्रयोग। जैसे आजीवन, आमरण, आरोहण, आगमन, आरोहण, आगमन, आलोचना, आशक्ति, आकूत। चलिए हम आपको सबका अर्थ समझा दें। जैसे आजीवन, आजीवन माने क्या हुआ? जीवन भर। आमरण, आमरण मृत्यु तक, आमरण सन। आरोहण,
आरोहण का विलोम अवरोहण, आरोहण में चढ़ने तक, रोहण चक। आगमन, गमन में जाना, आगमन में आना। आलोचना, लोचन में आंख होता है, माने आंख भर देखता तब उसकी आलोचना की जाती है। उसने आलोचना की माने क्या, आंख भर देखा फिर प्रस्तुत किया। आशक्ति, ताकत भर। आकूत, ताकत भर, कूत में ताकत, आकूत ताकत भर। सब में आ उपसर्ग है। आपको एक बात बता दो बच्चों प्लीज, अगर किसी शब्द में आपको उपसर्ग छांटना हो तो आप दोनों पदों को अलग करो, उनका अर्थ लगाओ, और जिसमें न लग पाए, भाई उपसर्ग का तो लग जाएगा, बाकी का नहीं लगेगा, उसी में वह उपसर्ग नहीं है। कल मैं आपसे 2 प्रश्न पूछा हूं, कल आप उत्तर भेजिएगा। क्लियर? आई विल वेट योर आंसर। एसपीटी शिक्षा पर आपको भेजना है। जैसे आजीवन है तो आ और जीवन को अलग कर दिया, आ माने भर, जीवन है जीवन, जीवन भर, बस ऐसे। आमरण, आ और मरण को अलग कर दिया, आ माने तक, मरण माने मृत्यु, मृत्यु तक, ऐसे, तब आप निकाल लेंगे। अगला है, अगला अध उपसर्ग। अध उपसर्ग, अध उपसर्ग। आधे के अर्थ में प्रयोग, अध का जो प्रयोग करते आधे के अर्थ में, अध उपसर्ग आधे के अर्थ में प्रयोग। अध उपसर्ग, अध, उपसर्ग आधे के अर्थ में प्रयोग। आधे कर, जैसे अधमरा, अधखिला, अधजला, अधभुना, अधभुना, अधभरा, अधशिला, अधजला, अधचला, क्लियर? जैसे अधमरा माने अधमरा हुआ, अधखिला, अधखिला हुआ, अधजला, अधचला हुआ, अधभुना, आधा भुना हुआ, अधभरा, आधा भरा हुआ, अधशिला, आधा सिला हुआ, अधचला, आधा चला हुआ। क्लियर? अगला प्रश्न, अगला शब्द, स या सह उपसर्ग। स या सह उपसर्ग साथ के अर्थ में प्रयोग। स का भी साथ के अर्थ में और स का भी, जैसे सपरिवार, सविवेक, सहित, सजीव, सप्रमाण,
सहयोग, सहभागी, सहकर्मी, सहलाभांश, सहचर। ध्यान दो, पहला सपरिवार मतलब क्या हुआ? परिवार के साथ। सविवेक, विवेक बुद्धि के साथ। सहित, कल्याण के साथ। सजीव, जीव सहित। सप्रमाण, प्रमाण के साथ। सहयोग, अब इसमें स नहीं, सह उपसर्ग है। सहयोग माने योग देना, सब जोड़ देना या जुड़ जाना, साथ साथ, साथ साथ जुड़ना। सहभागी, साथ साथ भाग लेना। सहकर्मी, साथ साथ कर्म करना। सहलाभांश, साथ साथ का लाभ या फायदा। सहचर, साथ साथ चलना। एक बार फिर सुन लो, हाउ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन विल अराइव टू यू। आपके सामने कैसे कोई प्रश्न आएगा। जैसे आ गया उपसर्ग में, मैं आपसे बार बार कहता हूं, अक्सर समझाता हूं, क्योंकि एसपीटी शिक्षा का एक मकसद केवल बच्चे है, वो ये है कि हमारे देश के बच्चों को, गरीबों को भी असुविधा न हो, मंजिल पाएं, उनके सपने साकार हों। और केवल यह ऐसा कार्य पूरे भारतवर्ष में एसपीटी शिक्षा ने शुरू किया है, जो हर कदम पर आपकी मदद करेगा, आपको मंजिल तक पहुंचाने की प्रयास करेगा। जैसे आ गया सवाल, मैंने आपसे कहा ना, सवाल दो तरह से आएगा। एक तो पूछ देगा, पीछस में जैसे आता है, आईएएस में अक्सर पूछता है, निम्नलिखित उपसर्गों से 5 शब्द बनाइए। बी, अध, अ, आ, ऐसे। और वनडे एग्जाम में पूछता है, या तो ऐसे पूछ देता है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग करिए, उपसर्ग छांटिए। व्यापक, व्यवस्था, स्वागत, अनिकेत, आलोचना, नैसर्गिक, नाविक, ऐसे दे देगा। तो आपको अलग करना होगा शब्द और उपसर्ग, शब्द और उपसर्ग। लेकिन आप अगर वनडे को एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आप प्री दे रहे हैं, आईएएस प्री, पीसीएस प्री, कहीं मध्य प्रदेश पीसीएस प्री, राजस्थान पीसीएस प्री, अरे बहुत सारे एग्जाम हैं यार, या वनडे को एग्जाम लेखपाल का ही दे रहे हैं, या पाटीदार का एग्जाम होता है, या कानून का एग्जाम, तो कैसे सवाल बनता है। जैसे पूछ दिया, निम्न में किसमें सह उपसर्ग नहीं है। निम्न में किसमें सह उपसर्ग नहीं है। ए, सहज। बी, सहर्ष। सी, सहभाग। डी, सहचर। निम्न में किसमें सह उपसर्ग नहीं है, जबकि आपको दिखाई पड़ रहा है सब में, पहले में सह, दूसरे में सह, तीसरे में सह, चौथे में सह, लेकिन आपको पता लगाना किसमें सह नहीं है। क्लियर? और मैंने आपको तरीका बता दिया हूं कि साफ साफ यह है, आप दोनों पदों को अलग करो, उनका अर्थ लगाओ। अगर अर्थ नहीं लगता, एक का तो लगेगा, एक का नहीं लगता, उसमें नहीं है। ओके, आगे देखिए अगला। अप उपसर्ग। बुरा के अर्थ में प्रयोग।
बुरा या खराब के अर्थ में प्रयोग। शब्द है अपशब्द, अपमान, अपयश, अपकीर्ति, अपधर्म, अपकर्म, अपकार। देखिए मैं आपको समझा दूं पहले। जैसे अपशब्द माने बुरा शब्द, अपमान बुरा मान, अपयश बुरी कीर्ति, अपकीर्ति बुरी कीर्ति, अपधर्म बुरा धर्म, अपकर्म बुरा कर्म, अपकार बुरा कार। क्लियर? एक और उपसर्ग आगे ध्यान दो। आगे नि उपसर्ग, निश्चित अथवा बिना के अर्थ में प्रयोग। के अर्थ में प्रयोग। जैसे निमग्न, निबंध, निषंद, नियोग, नियोग, नीरमा, निधन रमास बनता याद रखो। ऐसे ही नियोग है, नियोग, नीरमा, लेकिन उपसर्ग ने ही है, बड़े बड़ी दिखाई पड़ रहा है। निधन योग बनता है तब नियोग बनता है, निधन रमास निर्मा बनता है। निर्मा नियोग और निरोग विसर्ग संधियां हैं। निधन रोग निरोग याद रख, एक शब्द विसर्ग संधियां निधन रोग बराबर निरोग, तो छोटी ही की मात्रा रहेगी। तो यहां पर नि माने निश्चित या बिना, निमग्न निश्चित रूप से रम जाना, लीन हो जाना, निबंध निश्चित रूप का बंधन, निछंद बिना छंद के, नियोग आपको लग रहा हो नी पर बड़ी की मात्रा है, लेकिन निधन योग से बनता योग ये विसर्ग संधि है, तो छोटी बड़ी में जाता है। निरमा, निरमा, निधन रमा नीरमा, ऐसे निधन रोग निरोग, निरोग शब्द गलत है, निरोग। क्लियर? बिना रोग के निरोग। ओके, आपको ध्यान रखना है प्लीज। टुडे आई हैव आस्क्ड यू 3 क्वेश्चंस। आज मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछा है और मैं कल आप लोगों के तीनों प्रश्न का उत्तर इंतजार करूंगा, देखता हूं आप कैसे कैसे उत्तर देते हैं। प्लीज इट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू टू सी ऑल दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और बच्चों एक बात, पहली मेरी बात सुन लो, अंतिम विकल्प, पहले मन में फैसला करो मुझे किसी कीमत पर अधिकारी बनना है, पहले ही यहाँ दिल से। जब ये फैसला दिल में खो जाए तब आप एसपीटी शिक्षा में उतर चलो और आगे बढ़ो, मंजिल तक पहुंचाएंगे आपको हम लोग।